हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन अंडर ग्रेजुएट लेवल की प्रैक्टिस सेट वन देखेंगे। तो आज से शुरू है, क्योंकि अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम होगी वो जुलाई लास्ट तक पॉसिबल है, क्योंकि अगस्त में सीजीएल की एग्जाम है। तो उसकी प्रैक्टिस शूट है, जो प्रैक्टिस सेट है अपने आज से शुरू कर दी है। तो देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए इसमें अपन विद कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करने में समय राम की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस लौटते समय वो अपनी चाल 40% कम कर देता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी ये बताना। तो मैं बोलूंगी यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि वो जा रहा है तब कितने किलोमीटर से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ये सुनो, फिर क्या बोला, इस चाल में 40% कम कर देता है। अगर इसका 40% कम करूंगा तो कितना कम कर देगा, 60% होगा इसका। मतलब जो आएगा वह वापस आएगा, वो कौन सी स्पीड से आएगा, 6 पंजे 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या आएगा, ये वापस आएगा। तो यहां से मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं यहाँ पर, तो वो चीज लिख लेना आप कि जो एवरेज स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2 × XY/X+Y। अब जहां अक्स क्या है, पहली स्पीड है, वाई क्या है, दूसरी स्पीड है। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं अपन की, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई 2 प्लस जो सम ऑफ स्पीड है, तो वो क्या निकल के आता है अपने पास, एवरेज स्पीड आता है। तो यहां से बोलूंगा कि 2 मल्टीप्लाई पहली स्पीड कितनी है 50, मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी स्पीड कितनी है 30, और यहां से कर दूंगा 50 + 30 कितना हो जाएगा अपने पास 80। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां से सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा मैं। 2 से कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा 25 टाइम, 25 से कितना हो जाएगा 75, 75/2 कितना हो जाएगा अपने पास 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो आपने एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल वाली अगर एग्जाम दी है तो उनमें देखा होगा थोड़ा मैथ का कैलकुलेटिव लेवल आ रहा है। तो अगर आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हो तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको उनमें कम टाइम लगता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखो एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है और वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। जब भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सीपी सीपी अपॉन, याद रखो सीपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये किसके बराबर होता है, मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो अपन प्लस कर देंगे, लॉस दे रखा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे कि देखो यहां पर डिस्काउंट दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। एक जगह क्या क्या दे रखा है अपन को, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पूछा है। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, क्या ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। क्या बोला मैंने कि ये अगर डिस्काउंट परसेंट दे रखा है या प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कोई रिलेशन का फॉर्मूला तो नहीं दे रखा। हाँ यही दे रखा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है और क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैं से बोलता हूँ, देखो सीपी का मान कितना है, यहाँ से मैं रखता हूँ 648। ठीक है। 100 माने डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने बेचूंगा, 90 में बेचूंगा। इक्वल टू किसको जाएगा, मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस अपन को फाइंड करनी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 प्लस 16%, कितना हो जाएगा यहाँ से 116। अगर इसको 9 से काटता हूं इसको, अगर मैं इसको 9 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 टाइम हो जाएगा। यहाँ से 9 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 72 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 टाइम हो जाएगा। अब देखो मेरे को मार्क प्राइस निकालना है, यहाँ से मार्क प्राइस निकालना है तो देखो 72 × 116 करूंगा मैं, 72 × 116 और डिवाइड किससे कर दूंगा, 10 से। अब मैं 10 से क्यों क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ से पॉइंट में क्या लगाना, डिजिट है, एक पॉइंट डिजिट लगाना इजी होता है। देखो यहाँ से मैं करूंगा 6×2 = 12, मतलब एक पॉइंट डिजिट पॉइंट लगेगा, लास्ट डिजिट तो 2 आएगा ही आएगा। तो ओनली फॉर ऑप्शन बी में दिख रहा लास्ट डिजिट 2 और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो अपन को देखो इसको पूरा गुणा नहीं करना था, इसमें क्या दिख रहा था, अपन को लास्ट डिजिट भी चेक करेंगे कई बार। तो 6×2 = 12 और एक पॉइंट डिजिट बार पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अपन कैलकुलेशन क्या से क्या करेंगे, बचेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया, देखो 7 की पावर 24, 7 की पावर 25 प्लस 7 की पावर 26, ये नंबर सिस्टम से सवाल है। देखो अगर 7 की पावर दे रखा है 24 प्लस 7 की पावर दे रखा है 25 और 7 की पावर कितना दे रखा है अपन को 26। अब इसमें आप पावर तो कर नहीं सकते कि 7 की पावर 25 4 करेंगे या 7 की पावर 25। इसमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं 7 की पावर 24 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा। अगर 7 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा, और 7 की पावर यहाँ पर कितना बचेगी, 2 बचेगी। ये सुनो, यहाँ पर देखो 7 की पावर कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49।
देखो 49 प्लस ए कितना हो गया 50, 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा 57। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये किससे हो जाएगा 57। अब 57 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 19 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में इससे और इससे भी डिवाइड होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 19 दिख रहा है या 3 दिख रहा है? तो मुझे 3 दिख रहा है तो मैं ऑप्शन नंबर सी कर दूंगा। यहाँ पर अगर 19 होता, 3 नहीं होता तो अपन 19 को भी टिक कर सकते थे। ठीक है, मतलब इसी का जो मल्टीपल होगा ना, इसी का जो 57 है उसका मल्टीपल होगा, वही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या बोला गया, देखो ये डीआई का क्वेश्चन है। सभी 5 दिनों में ए एंड बी का कुल आय के बीच में अंतर बताना है। इसमें ये वाला कॉलम है ए की आय को बताता है, ये वाला कॉलम है वो बी की आय का बताता है। तो सबसे पहले अपन ए की आय देख लेते हैं। तो ए की आय देखो 85 है, प्लस 76 है, प्लस कितना है 45 है, प्लस 95 है, प्लस 1110 है। अगर इनको एड ऑन करोगे आप तो ये आपके पास आएगा 411। ठीक है, अगर बी की आय देखता हूं तो बी की आय कितना हो जाएगा 130 प्लस 90 प्लस कितना हो जाएगा 102 प्लस कितना हो जाएगा 86 प्लस कितना हो जाएगा 48। अगर इनको एड ऑन करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास 456। गॉट इट। ये दोनों इनकी क्या आ जाएगी, टोटल आय आ जाएगी। अब क्या बोला, इन दोनों के बीच का अंतर ही बताओ। तो इन दोनों का बीच का अंतर बताएंगे तो बी माइनस ए करेंगे, क्योंकि बी बड़ा है। तो 456 में से अपन 400 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा 45। कितना बचेगा 45, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो अपने पास टाइम तो है नहीं, अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने को एग्जाम में फायदा मिलेंगे। तो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्या बोला गया, निम्न प्रश्नों के बहुलक क्या होता है। और ये एनटीपीसी जो ग्रेजुएट अभी ये हाल ही में एग्जाम, ये बहुलक और माध्य तो इंपोर्टेंट भी था, वो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था। तो बहुलक तो पता वो लोग क्या होता है, बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है इसमें, देखो 12 है, 12 है एंड 12। तो यहाँ से जो बहुलक हो जाएगा, या जिसको मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, मोड। ये क्या आ गया अपने पास 12 आ गया। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होगा, इनको ऐड करो और जितने टर्म है उनसे डिवाइड कर देंगे। तो देखो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 12। ये कितने टर्म है, 10 टर्म है। तो मैं 10 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा। 80 में 10 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, ये माध्य आ जाएगा, ये बहुलक आ जाएगा, इन दोनों का अंतर ही पूछा है। तो 12 माइनस 8 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। यहां पर बोला है देखो साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 2 थीटा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो चीज बता देता हूँ। तो यहां लिख लो, मैं से बोलता हूँ देखो साइन ए प्लस को साइन बी, साइन ए, क्योंकि देखो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप नोट डाउन कर सकते हो कि 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। फिर आता है कोस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। अगर इसमें कोस वाला लगाएं तो कोस ए प्लस कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बोलूंगा यहां से 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी बाई 2। अब देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, अलग से मैं लिख दे रहा हूं हर क्वेश्चन में जो जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। यहां से हम देखो साइन ए ये रहा और बी ये रहा। तो यहां लिखता हूं देखो 2 साइन, अब देखो ए प्लस बी करना है मुझे, तो ए कितना है यहाँ से 4 थीटा प्लस बी कितना है 2 थीटा। अब डिवाइड बाई कर दूंगा 2। ठीक है, कोस यहां से क्या करना है 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी एग्जाम में अपन डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा 6 थीटा, 6 थीटा में 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 थीटा। तो अपन एक स्टेप खाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर अब इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे को कोस थीटा, यहाँ पर ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो यहाँ से लिखूंगा 2 कोस ए कितना अपने पास 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड करूंगा मैं 2 से, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा कोस ये कितना हो जाएगा 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये एक चीज दे रखो, देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अलग पेन से बताता हूँ आपको। ये 2 से तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये सेम चीज दिख रही है, ये वाली ये, तो ये वाली वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट होगी। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 4 थीटा प्लस 6 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से साइन 3 थीटा, क्योंकि यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 थीटा, 6 थीटा में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो कोस और यहाँ कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होता है 10 थीटा, लेकिन थीटा थीटा यहाँ पर कितना है 3 थीटा। तो कितना आ जाएगा 10 3 थीटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो
एक कार बस 1 घंटे में 30 मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब ये डिस्टेंस दे रखा है, तो ये अपने पास क्या दे रखा है, टाइम। जबकि समान दूरी मतलब इतनी ही दूरी 60 किलोमीटर की कार द्वारा तय करता है, मतलब पहली वाली कर रही है बस, दूसरी क्या कर रही है, कार कर रही है, 45 मिनट में लगते हैं। तो कार की चाल बताना और बस की चाल। तो याद रखना, मैं से बोल रहा हूं कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसी से कौन से फॉर्मूले बनते हैं कि अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला निकालना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिस्टेंस से भाग दे दूंगा टाइम का, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड का। अगर मुझे टाइम का निकालना होता तो मैं क्या करता, डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर ये फॉर्मूला आता तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कैसे होगा, देखो टाइम कितना दे रखा मेरे को, 1 घंटे और 30 मिनट। अब इस 30 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। अगर इसको पूरे को उसमें कन्वर्ट करता हूँ तो दो एकम दो, दो और एक कितना हो जाएगा, 3/2 घंटे। यहां से इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कारों की चाल चाहिए। तो मुझे पहले यहाँ से जो ये बस द्वारा चल रहा है तो बस की चाल निकाल लेता हूँ। यहाँ से बस की चाल कैसे निकालूंगा, बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 60। क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड यही तो होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस तो 7 दे कर रही है, टाइम कितना है, 3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो इतना टाइम इतनी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। तो 3 से कितना हो जाएगा, 20 टाइम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, इसकी बस की चाल हो जाएगी। अब निकालते हैं अपन कार की चाल। कार की चाल कैसे निकालेंगे, देखो कार की चाल, पहले यहां से अपन टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना इसका, 45। अब देखो यहाँ पर मिनट में दे रखा है, अपन को इसको घंटे में चेंज करा है, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे क्योंकि यूनिट को अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 15×3 = 45, 15×4 = 60। तो यहाँ से जो टाइम मिलेगा इसका कितना हो जाएगा, कार का 3/4 हावर। अब क्या बोला गया है, अगर इसकी कार की स्पीड निकालनी है तो अपन को देखो समान दूरी तय करानी है, मतलब 60 इसकी डिस्टेंस दूरी है और इसमें अगर इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कार की चाल आ जाएगी। तो 3 से कितना हो जाएगा, 20 टाइम, कितना हो जाएगा यहाँ से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये आपको ये जरूर याद रखना है कि देखो यहाँ पर पहले कार का पूछा है या बस की चाल पूछा है। क्योंकि पहले बस का दे रखा होगा तो आंसर अलग आएगा, कार के दे रखा होगा तो पहले अलग आएगा। तो अपने पहले कार की चाल का रेशियो पूछा है, तो मैं लिखता हूँ कार ऑफ स्पीड, रेशियो पूछता हूँ बस ऑफ स्पीड। कार का स्पीड अपने पास आएगा 80 और जो बस का स्पीड आएगा कितना, 40। तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, तो कितना हो गया, 2:1। क्योंकि देखो यहाँ पर 1:2 भी दे रखा है, 2:1। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अपन सोचते हैं कि अपन सही करके आए, लेकिन एग्जाम में देखते हैं तो इस छोटी सी क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में भी अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, देखो 7 में, सॉरी 8 में। ये क्वेश्चन दे रखा है लाइन इन एंगल्स का। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने लाइन से जो ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना, उसमें पूरे जितने भी लाइन इन एंगल्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने करा रखे हैं। सबसे पहले क्या बोला कि देखो सी डी पैरेलल है ई एफ के, अगर ये पैरेलल है ई एफ के, या मैंने बना देता हूं ई एफ के। फिर क्या बोल रहा है देखो कि ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, मतलब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये पैरेलल है तो मुझे ऐसे बता दो कि ये जो ए बी है, देखो यहां से बनाता हूं, ये ए बी और सी डी, ये है ए बी और ये क्या है, सी एंड डी। ये लाइन बी है ना, सी से मिल रहा है एसी, और ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री। तो मुझे से बता दो अगर ये पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा ये जो टोटल एंगल है वो कितना हो जाएगा अपने पास, 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री होगा ना, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ कि अगर दो लाइन पैरेलल है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो अगर ये एंगल एक्स है ये एंगल वाई है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, ऑलवेज 180 डिग्री होना चाहिए। ये सुनो, तो मुझे से बता दो, देखो ये लाइन भी इसके पैरेलल है नहीं है, बता रखा है कि ये पैरेलल किसके है, सी डी के, बता रखा ना यहाँ पर। अगर ये पैरेलल है तो देखो यहाँ से जो ये एंगल और जो ये एंगल होगा, इसका एंगल का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 होगा। क्योंकि जो अंतर जो जो पैरेलल लाइन के एक ही तरह जो एंगल बनते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो 140 है तो इस एंगल का 180 होने के लिए इस एंगल का मान कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये 40 है, टोटल ये 70 है, तो इस एंगल का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 30। तो y का मान 30 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑफ y है। तो देखो ये पैरेलल है तो इन दोनों का मान भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 2 प्लस अक्स कितना होना चाहिए, 180 आना चाहिए। 2 प्लस अक्स कितना हो जाएगा, 180 है। तो इसका मान अपने 60 निकाल दिया। 60 प्लस अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180। अक्स का मान ही चाहिए तो 180 में से 60 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जिसको भी समझ में आए एक बार और समझाता हूं मैं। यहाँ पर क्या बोला, देखो यहाँ पर जो ये लाइन, ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, 70 डिग्री का हो जाएगा टोटल एंगल। तो मैंने ये बता दिया जो 140 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचेगा, 40 डिग्री।
क्यों? क्योंकि इस थ्योरम से x प्लस वाई अगर तिर्यक रेखा के यहाँ पर जो पहले लाइन के अंदर कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं? 180 डिग्री कोण बनते हैं। तो 140 तो है ही, अगर इसको 180 बनाना है तो मेरे को कितना एंगल लेना पड़ेगा? यहाँ पर 40 डिग्री लेना पड़ेगा। अब मुझे जो बता दो ये टोटल एंगल कितने का था? 70 है, तो उसमें 40 ये हो गया तो बच्चा कितना? 30 डिग्री का। मतलब ये y का मान ही कितना आएगा अपने पास? 30 आएगा। तो y का मान 30 आ गया तो ये 60 हो गया। दोनों को कोण करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर आपको दे रखा है कि x माइनस 1/x दे रखा है इक्वल टू a दे रखा है। क्या दे रखा है? x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है। आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछे तो क्या निकालना है कि इसका स्क्वायर कर देना और +2 ऐड कर देना। क्या क्या याद रखना है? +2 ऐड कर देना। अगर प्लस वाला दे रखा हो तो x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो और पूछे कि x² प्लस 1/x² पूछे तो क्या करना है? स्क्वायर करके -2 ऐड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी ये याद रखो। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में जो दूसरा आएगा उससे करेंगे। अब आप पूछोगे देखो यहाँ पर भी x² प्लस 1/x² पूछा है, यहाँ पर भी x² प्लस 1/x² पूछा है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा अपने को? डिफरेंस यहां से पता चलेगा कि अपने को दिया हुआ क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो आप यहाँ पर +2 करोगे। याद रखना इसका अपोजिट करना है। अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो क्या करोगे? यहाँ पर +2 करना है। अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर -2 कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ? माइनस। तो अपन क्या करेंगे? यहां से इसका स्क्वायर करते हैं। मतलब अगर रूट x माइनस 1/√x है, अगर अपन को इस पर जाना है तो सबसे पहले अपन क्या करना है? इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये x में बदल जाएगा -1/x। फिर जो ये दे रखा है इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने और माइनस वाले में क्या करते हैं? +2 ऐड करते हैं। देखो x माइनस 1/x अपने निकाली कितना? 7 हो जाएगा। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये आया नहीं। अपन को एक बार और स्क्वायर करना है तब आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है। तो रूट लगाया तो अपने एक बार स्क्वायर कराया तो ये x में चेंज हो गया। अब एक बार और स्क्वायर करेंगे तो अपने पास किस में चेंज हो जाएगा? ये इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो अब इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 89। फिर क्या करेंगे? +2 कितना हो जाएगा? अब देखो क्या है, अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दी? देखो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि √x माइनस 1/√x इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab करते हो ना यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1/x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2ab आता है। ठीक है, -2ab आता है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो मतलब क्या आता है? प्लस का आता है। तो यहाँ पर प्लस का आएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 9। तो यहाँ पर ये लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ये प्लस का दिया हुआ तो अपन को क्या करना पड़ेगा? -2 ऐड करना, -2 घटाना पड़ेगा। तो -2 घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा आंसर? 79 आएगा। कितना आएगा? 79 आएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार मैं फिर से बताता हूँ इसको रफ करके। इसको सब रफ करके मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, देखो इजीली समझते हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट तो सही है, अपना कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने। अब इसको मैं वापस बताता हूँ आप लोगों को, देखना। यहां से अपन पढ़ते हैं, ये देखो यहां से अपन देखते हैं। देखो √x माइनस 1/√x इक्वल टू दे रखा है √7। ये सुनो, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहां से देखो ये स्क्वायर ले लिया मैंने, ये स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो x प्लस 1/x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। 7 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब देखो इसमें करोगे ये a दिया हुआ है और ये निकालना है तो अपन को x² प्लस 1/x² निकालना है। तो इसका स्क्वायर करूंगा और -2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 79 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब इसमें क्या बोला गया है? पाइपलाइन सिस्टम का सवाल है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भरता है और एक अन्य पाइप है उस टंकी को कितने मिनट में खाली करता है? 30 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइप है ना एकांतर रूप से चालू करते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब यहाँ पर बोलेगा कितना समय लगेगा। मैं बोलूंगा पहले टंकी ए, उसको भरने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगता है। ठीक है, जो टंकी बी है उसको खाली करने में कितना टाइम लगता है? 30 मिनट लगता है। मतलब ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया। अगर इनका एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम दो, इनका एलसीएम लेगो तो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 60 आ जाएगा। मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -2। अब क्या बोला गया? देखो एकांतर रूप से बढ़ते हैं, मतलब पहला ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। कहने का मतलब है कि पहले 3 की एफिशिएंसी बढ़ रहा है, फिर ये 2 खाली कर रहा है। मतलब ये पहला दिन हो गया और ये अगला वाला दिन हो गया। तो मतलब 2 दिन में मैं बोलूंगा तो कितना यूनिट भरा? तो देखो 3 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है, तो कितना भरा? 1 यूनिट ही तो भरा। कितना यूनिट भरा?
दो 1 यूनिट भरा कितने दिन में? 2 दिन में। लेकिन अपन को यूनिट कितना बनना है? 60 दिन में। अगर 60 दिन में ही अपन को 60 यूनिट बनना है, 1 यूनिट बन रहा है 2 दिन में, तो 60 यूनिट बननी है, तो किससे गुणा कर दूंगा मैं? 60 से गुणा कर दूंगा। अगर इधर 60 से गुणा करा तो इधर भी 60 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे कितना दिन लगेगा 60 यूनिट बनने में? 120 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, जिसको बेसिक आता है वो बेसिक से भी कर सकता है, बाकी मैं जो शॉर्ट होगा वो भी बता दूंगा। सबसे पहले अपन बेसिक सीखेंगे कि चार कर्मागत सम संख्या। तो पहली संख्या जो कर्मागत संख्या है आप ए मान लो, फिर अगली वाली कौन सी हो जाएगी? a+2 हो जाएगी, फिर कौन सी आ जाएगी? a+4 हो जाएगी, और a+6 हो जाएगी। तो ये चार हो गई। अब इनका औसत ये दे रखा है, तो सबसे पहले मैं इनका सम निकाल लेता हूँ चार का। तो चार का सम निकालूंगा तो 27 × 4 हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकल जाएगा? मेरे पास एक ही वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा? देखो 4a, 4a प्लस कितना हो जाएगा? 6 4 10 12 प्लस कितना हो गया? 27 चौक कितना हो जाएगा? 108। तो यहाँ से 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 96। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 24। एक की वैल्यू 24 आ गई। अब बोला गया तो किसी संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाए। अब ये बोला, अब जैसे ये एवरेज दे रखा ना, a+2 a+4 a+6, ये था पहले। अगर ये जोड़ते तो अपने पास एवरेज कितना आता है? 27। अब बोलो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दूं कि मेरे पास जो एवरेज हो जाए वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये सम निकाला, तो अपन सब सम निकालने के लिए कितनी संख्या होगी? अब ये 5 संख्या होगी, तो ये सम के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 4a, 4a प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ से 12 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 × 5 कितना होता है? 140 होता है। यहाँ से 12 माइनस कर, देखो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी है? 24, 24 × 4, 4 कितना होता है? 96, 96 प्लस 12 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140। 96 प्लस 12 कितना हो जाएगा? यहाँ से 108, 108 में से 140 माइनस करूंगा, 140 में से 108 माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो ऑप्शन नंबर सी के अपन को ये जोड़ना पड़ेगा। बाकी इसको और कैसे सोच सकते हैं? बाकी इसको शॉर्ट तरीके से सोचो, मैं से बताता हूं। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है कि मिडिल टर्म। एवरेज का मतलब कितना होता है? मिडिल टर्म। तो ये 27 हो गया, क्या होगा? किसी के मिडिल टर्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? सम संख्या। तो इससे जस्ट पहली सम संख्या कौन सी है? 26 है। और इससे जस्ट पहली कौन सी संख्या है? 28 है। कौन सी? 28 है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मुझे एक संख्या और दो संख्या तो पता लग गई, बची कितनी संख्या? क्योंकि चार संख्याओं का क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। तो मुझे दो, चार में से दो संख्या पता लग गई, तो दूसरी संख्या और निकालनी है। तो देखो इससे दो पीछे और जाऊंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। और इससे दो आगे जाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो देखो, अब देखो कौन सी संख्या मिली मुझे? 24, 26, 28 और 30। अगर इनको जोड़ता हूं और 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज 27 आता है। जो क्या आता है? देखो यहां से और इनके बीच में मिडिल टर्म 27 आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है। तो मैं से बोल रहा हूँ कि क्या जोड़ूं मैं 28 में कि मेरे एवरेज 28 बन जाए। तो 28 एवरेज देखो, पहली संख्या 24 है, फिर 26 है, 28 है, 30 है, मान लो मैंने 32 जोड़ा, तो देखो यहाँ पर मिडिल टर्म बन रहा है, ये मिडिल टर्म बन रहा है 28। तो मतलब मैंने क्या जोड़ा? 32 जोड़ा। तो यहाँ से कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो इससे भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 12 में। एक जो 1162 रुपए को 3 भागों में बांटा, तो पहला भाग ए मान लो, दूसरा भाग बी मान लो, तीसरा भाग क्या मान लो? सी मान लो। पहले का 4 गुना, तो पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, दूसरे का 5 गुना, और तीसरे का 7 गुना बराबर है। तो अपन ये से कर दिया। जब आपको ए, बी एंड सी का रेशियो चाहिए, तो कहने का मतलब एक तरीका तो ये है कि आप इनका एलसीएम लेके इससे डिवाइड कर दो। तो मतलब 4, 5 एंड 7 से अगर एलसीएम लोगे, अगर आप इनका एलसीएम लेके इनका डिवाइड करोगे तो मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसमें 4 तो आएगा ही आएगा नहीं, 4 तो नहीं आएगा, बचाव कौन सा आएगा? 7×35। तो मैंने लिख दिया 7×35, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब जो इसको 4 दे रखा है ना, उसको छोड़ दो, बाकी को गुणा कर दो 7×35। बी देखो, बी को छोड़ दो, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, सी में 7 है ना, सी को छोड़ दो तो 5 के बीच, मतलब ए और बी और सी का रेशियो आ गया अपने पास। अब देखो टोटल की वैल्यू कितनी है? 1162। और रेशियो में टोटल कितना है अपने पास? कितना है रेशियो में टोटल? 83। तो अपन टोटल के नीचे टोटल लिख दिया, कितना हो गया? 83। अब पूछा क्या है ये देखो, तब पहले और दूसरे भाग का योगफल बताओ। तो पहला भाग कितना है? 35, और दूसरा भाग कितना? 28। तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा अपने पास? कितना हो जाएगा? 63। तो 63 की वैल्यू अपन को बताना है। तो यहां से देखो 83 से कितना चला जाएगा? ये 14 टाइम चला जाएगा। 14 इंटू 63 कितना हो जाएगा? 14 इंटू 63 कितना हो जाएगा अपने पास? यहां से देखोगे तो 882। कितना हो जाएगा? 882। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि पी एक खिलौना क्यों को बेचता है 40% के लाभ पर। तो क्यों किसको बेच रहा है? आर को बेच रहा है 10% के लाभ पर। फिर आर ने के आर खिलौने के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है, तो पी के लिए अपन को कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखो एक तो पी है, एक क्यू है, एक एन आर है। पी का अपन को पता नहीं है, तो पी अपन मान लेंगे कि 100,
और ये क्यू को बेच रहा है कितना, 40% के लाभ पर। तो यहाँ पर 40% के लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेच देगा, 140 में बेच देगा। फिर क्यों इसको बेच रहा है 10% के लाभ पर, क्यों इसको 10% के लाभ पर बेचेगा, तो इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 14 इस पे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 154। ठीक है। अब देखो इसका भुगतान 154, ये कितने रुपए का भुगतान कर रहा है, 539 का। मतलब ये जो 154 रुपए दे रहा है ये इसकी वैल्यू है। 539 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 154। और निकालना किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू, पी की वैल्यू निकालना है। देखो ये किससे कट रहा है, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि 7 से कट रहा है, तो 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 कट जाएगा। और यहाँ से कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 2 टाइम हो जाएगा, और 7 से 2 टाइम हो जाएगा। फिर 11 से कैंसिल आउट करोगे तो 11 से कितना हो गया, 7 टाइम हो जाएगा। 11 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 टाइम हो जाएगा। 50 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 350। तो जो पी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 350। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम होगी। तो पहली संख्या मान लो, दूसरी संख्या मान लो, तीसरी संख्या मान लो। अब देखो किससे कंपेयर कर रहा है, तीसरी संख्या से कंपेयर करना, तो तीसरी संख्या को अपन 100 ही मान लेते हैं। तो देखो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, 30% कम है, तो कितनी हो जाएगी, 70 ही होगी वो। 37% कम है तो कितनी कम रही होगी, 63 कम रही होगी। तो अपन ये पहले ही दूसरी संख्या निकाली। अब देखो परसेंटेज में पूछा तो अपन को रेशियो सी रियल वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कितना कम है, देखो दूसरी संख्या कितनी कम है, पहली से 7 कम है। तो किससे कम है, पहली संख्या से। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7, तो कितना परसेंट कम है, 10% कम है। ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 50,000 रुपए की राशि का कुछ हिस्सा 40% और शेष हिस्सा 5% की दर से उधार दिया जाता है, तो औसतन वार्षिक साधारण ब्याज कितना है, तो दूसरा हिस्सा बताओ। जो दोनों हिस्से हैं वो बताना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एलिगेशन। तो पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, और टोटल ब्याज तो थर्ड दे रखा है। यहाँ से क्या निकल जाएंगे, जो उनके पार्ट्स हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है। तो मैं पहला हिस्सा देखो यहाँ पर कितना है, 4% दे रखा है। दूसरा हिस्सा कितना दे रखा है, 5%। और ओवरऑल हिस्सा जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 4.6% दे रखा है। अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कितना कम है। यहां से अगर इसको कम देखूंगा तो कितना है, 0.6। कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है। यहां से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना है, 0.4। तो यहां से 0.4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितने पार्ट, दोनों के पास, मतलब पहला जो पार्ट होगा वो कितना है, यहां से रेशियो ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2:3। मतलब जो पहला भाग है वो 2 रेशियो में बटेगा, तीसरा दो दूसरा भाग है वो कितना रेशियो में बटेगा, 3 रेशियो में बटेगा। टोटल भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से 5। तो टोटल के नीचे मैं टोटल लिख देता हूँ, 50,000 है। और टोटल के नीचे मैंने टोटल लिख दिया 5, और 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो ये कट जाएगा 10,000 बार। तो 10 से मैं 2 से मैं 20,000 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 20,000। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 20,000, बाकी 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30,000। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस लेवल को उस लेवल पर कर लेते हो जिस एग्जाम का जो लेवल है उससे एक लेवल अप लेकर तैयारी करते हो, तो आपको एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कितना पेपर हार्ड है वो आपको इजी लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि दो शंकुओं का व्यास समान है। व्यास मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। मतलब दो शंकु है उनका व्यास समान है, मतलब 2r बराबर क्या है, 2r। इनकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है, L1। रेशियो कितना दे रखा है, L2। ठीक है। तो तब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहला शंकु है, यहाँ पर दे रखा है दूसरा शंकु। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व एरिया, जो एरिया होता है वो क्या होता है शंकु का, πr/L1। क्योंकि देखो ये कांस्टेंट होता है, ये बराबर दे रखा पहले से। इनका रेशियो लेता हूं मैं πr/L2। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये व्यास समान है पहले से ही, तो देखो इसमें भी जो इतना होगा उतना ही इसका होगा। समझ में आ रहा है। और पाई कांस्टेंट होता है, तो मैंने πr से πr कैंसिल आउट कर दिया। तो जो रेशियो बचेगा किसका बचेगा, L1 और L2 का। मतलब जो ये दिया हुआ है वही तो रेशियो बचेगा इनका, कर्वड एरिया का भी। 5:2। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, 5:2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है, देखो साइन ए, मैं लिख देता हूं यहां पर साइन ए, ये दे रखा 1 + tan a प्लस कोस ए 1 + कोट ए। देखो इसको अगर वैल्यू पुट करोगे तो सब में आंसर चेक करना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन बेसिक से ही कर लेंगे। मैं तो बोलूंगा यहाँ पर 1 + tan है, तो इसमें भी मैं 1 + tan में बदल देता हूँ। 1 + tan में कैसे बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कोट ए बराबर क्या होता है, 1/tan होता है। इसको मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, यहां से मैं लिख देता हूँ साइन ए 1 + tan a लिख दिया मैंने, कैसे कैसे, प्लस कोस ए, यहां पर लिख देता हूं 1/1 + tan a। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेता हूं, यहां पर एलसीएम लेता हूं। वहां पर आपको एक एक स्टेप खानी है, यहाँ पर समझाने के लिए बताना पड़ेगा, नहीं ऐसे बोलोगे कहां से आ गए। कोस ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो एलसीएम ले लिया मैंने, क्या, tan a। एलसीएम कितना ले लिया, tan a। तो 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से tan a + 1 ये सुनो।
अब देखो यहाँ पर भी 1+10 है, यहाँ पर भी 1+10 है, या आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 10a प्लस ए है, यहाँ पर 1+10 है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ पर 1+10 ए कॉमन ले लो आप। क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? साइन ए। क्या बचेगा? साइन ए। और यहाँ पर क्या बचेगा? कोस ए। और यहाँ पर क्या बचेगा? साइन टेन ए। टेन ए क्या होता है अपने पास? टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ पर मैं एक बार टेन ए लिख देता हूँ, आगे स्टेप में इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया तो मुझे इसे बता दो, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 1+10 ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस, देखो यहाँ पर आ जाएगा साइन, और देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? साइन ए, यहाँ पर लिख के बता दू साइन अपॉन कोस ए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है तो कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, अब फर्दर मैं इसका एलसीएम लूंगा, क्या ले लेगा इसका एलसीएम? साइन ए आ जाएगा मेरे पास, नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। तो देखो साइन साइन इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर है। अब ये क्या बन जाएगा? ऊपर मेरा एक बन जाएगा, तो 1+10 है, 1+10 है, और मेरे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन है। अब देखो आंसर किस में दे रखा है? सेक और कोसेक में दे रखा है। मतलब अगर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ साइन अपॉन कोस में, तो कैसे कैसे करूंगा? देखो साइन अपॉन कोस है, साइन अपॉन कोस है, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 अपॉन साइन से। अगर 1 अपॉन साइन से एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन साइन क्या होता है अपने पास? कोसेक होता है ना, कोसेक। और देखो ये साइन से इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन कोस बचेगा, तो अपने पास क्या आंसर आएगा? सेक ए। तो कोस ए के प्लस सेक ए, ये अपन ऐसे बोल सकते हैं सेक ए प्लस कोस ए के। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला है? देखो एक खिलाड़ी 6 मैचों का औसत रन 37, अगले मैच में उससे कितने रन बनाने चाहिए ताकि औसत कितना हो जाएगा? 40 हो जाए। मुझे एक बार बताओ कि पहला एवरेज कितना था? 37 था, अब कितना हो गया? 40। मतलब कितना बढ़ा? यहाँ पर 3 बढ़ाना। तो एक फॉर्मूला याद रखो कि कितने न्यू रन बनाए या कितने लोग न्यू आए, वो चीज देखना है। तो मैं बोलूंगा ओल्ड एवरेज कितना था आपके पास? ओल्ड एवरेज कितना था? प्लस माइनस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ एवरेज या डिक्रीज हुआ एवरेज, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टोटल नंबर से। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? टोटल नंबर से। अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई करो। मैं बोलता हूँ कि देखो ओल्ड एवरेज कितना है, क्योंकि इसको बेसिक से भी कर सकते हो, बाकी एक स्टेप में अगर फॉर्मूला से आ रहा है तो फॉर्मूला रख सकते हो ना, कि ओल्ड एवरेज कितना है अपने पास? 37 है। ठीक है, अब देखो एवरेज खुद बताओ कि एवरेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मुझे पता है 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं प्लस लगाऊंगा, 3 लिखूंगा। अब टोटल में एवरेज कितना हो गया? देखो पहले वो 6 मैच खेल रहा था, अब अगला मैच मतलब टोटल मैच कितना हो गया? 7 मैच हो गए ना, एक मैच और खेल लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा उसके नए रन? 7×21 कितना हो जाएगा? यहाँ से 58। कितना हो जाएगा? 58। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 19 में। ए को किसी व्यवसाय में बी की तुलना में दुगना लाभ होता है, और ए और बी ने क्रमशः 3200 और 2800 रुपए का निवेश किया। ए और बी ने अपनी राशि का निवेश करने के लिए वर्षों की संख्या का अनुपात बताओ। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको एक कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है अपने पास? किस रेशियो में बढ़ता है प्रॉफिट? इन्वेस्टमेंट, जितना अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है अपने पास? प्रॉफिट का रेशियो आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अपन को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन अपन को टाइम का रेशियो चाहिए। तो टाइम का रेशियो क्या करने के लिए निकालेंगे? अपन प्रॉफिट में क्या किससे डिवाइड कर देंगे? इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो अपने पास किसका आ जाएगा? टाइम का रेशियो। सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेता हूँ। यहाँ से कितना है? 3200 दे रखा है, और यहाँ से कितना दे रखा है? 2800। तो 2 जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 से कट जाऊंगा, 4×32 और 4×28, 8:7 आ जाएगा। लेकिन जो मैं प्रॉफिट का रेशियो बोलता हूँ यहाँ पर आप लोगों के पास, प्रॉफिट का क्या बोलोगे? ए का जो प्रॉफिट होगा एंड जो बी का प्रॉफिट होगा, बी की तुलना में क्या? दुगना। तो ए का प्रॉफिट, जो बी का प्रॉफिट अपने पास 1 मान लेते हैं, और बी का कितना है? दुगना है। अब क्या चाहिए अपन को? अगर ए का टाइम चाहिए, ए का टाइम एंड बी का टाइम, अगर मुझे ए का टाइम चाहिए तो मैं ए के प्रॉफिट में ए का इन्वेस्टमेंट का भाग दे दूंगा, 2/8 रेशियो। बी का जो प्रॉफिट है कितना? 1, और बी का टाइम कितना है? जो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 7। क्योंकि देखो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट अपने पास क्या आता है? टाइम। तो ये आ जाएगा, ए का टाइम आ जाएगा, बी का टाइम आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/4 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 7:4। तो ये ए का टाइम आ जाएगा कि ए ने 7 मंथ के लिए लगाए, बी ने कितने लगाए? 4 मंथ के लिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सोल्व करो। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6+3 कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखता हूँ देखो 22 माइनस 9 माइनस 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस लिखता हूँ मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ, और इसको सोल्व करता हूँ, भागो 2×3। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई मत कर देना पहले, क्योंकि पहले अपन ब्रैकेट पूरा सोल्व करके फिर डिवाइड करेंगे। 22 माइनस लिखता हूँ मैं -6 -9, और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना यहाँ पे,
माइनस का 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। डिवाइड करता हूँ 2 × 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 12, तो 12 में डिवाइड करूंगा 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 2 × 6 = 12, 36 18 हो जाएगा। 22 - 18 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया है, 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे। कमरा क्या होता है, घनाभाकार ही तो होता है। कमरा किस टाइप से होता है, घनाभाकार होता है, इसे इस टाइप से होता है, तो ये घनाभ हो गया। तो ऐसे बोल रहा है इस घनाभ में कि सबसे लंबी छड़ कौन सी रखेगी। मैं ऐसे बोलूंगा इस ऊपर वाले कोने से लेके इस वाले कोने में रखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, घनाभ की सबसे लंबी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल तो होता है। तो घनाभ का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, L² + B² + H²। अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे करना है। देखो यहां से मैं बोलूंगा डायगोनल निकालना है, तो यहां से देखो 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 64 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 144 64 + 9 कितना होता है मेरे पास 217 होता है। अब मेरे को 217 का तो रूट आता नहीं, और 217 का मैं रूट निकाल लूं तो कैसे, यहाँ पर क्वांटम दे रखा है, तो आपको ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना। मैं से बोलूं कि 216 किसके पास है, तो मैं बोलूंगा 14 के पास है, क्योंकि 14 का मेरे पास कितना होता है 196 होता है, 196 होता है, मतलब 14 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, ये सुनो। लेकिन यहाँ पर देखो 16 दे रखा है, क्योंकि 16 तो मेरे पास कितना होता है 256, तो ये तो 256 होगा ही नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 का, ये 20 का कितना होता है 400 के 5 लगेगा, तो ये वैसे नहीं होगा। 18 कितना होता है 324 होता है, तो ये देखो 216 लेगा, मतलब 14 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 14.73। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी दो पूर्ण संख्या है, उनका महत्तम समावर्त सी दे रखा है, उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन अपने इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस अपने बहुत सारे क्वेश्चन के हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता तो आप इस क्वेश्चन को क्या इजीली कर लोगे। कैसे करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं से बोलूँ कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, आप दोनों उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, तो उन दोनों संख्या एक ए है एक बी है। अब इनमें क्या बोला गया, अपन को एलसीएम बताना, क्या बताना एलसीएम बताना, तो इसका लघुत्तम जो महत्तम समावर्त एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, सी दे रखा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और मैं अलग पेन से ये बता देता हूँ उसको सोल्व करके, कि जो एलसीएम दे रखा है अपन को निकालना है, एलसीएफ कितना दे रखा है आपके पास सी, और ए इंटू बी हो गया। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रख लो, बाकी को उसको डिवाइड कर दो, ए बी बाई सी हो जाएगा। तो ये ए बी बाई सी कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है नहीं जी। बाकी दिखने में क्या दिख रहा है कि ये कैसे स्टार्ट करें, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 में क्या बोला गया, एल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर क्या दे रखा है एल्फा, एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 24, और एल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 8। तो द्विघात समीकरण में एल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं, तो अपने बताओ कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोलूंगा अगर इसकी इक्वेशन निकालते हैं तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, मतलब उन दोनों मूलों का योगफल करेंगे और उन दोनों मूलों का गुणनफल निकाल के अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो अपने पास वो इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर दे रखा है अपन को एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 24, और एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 8। दो इक्वेशन, एक प्लस के दे रखा है एक माइनस के दे रखा है, तो मैं यहाँ से 2 एल्फा निकालूंगा, ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32। तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 16। अगर एल्फा बराबर 16 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रखोगे आप तो बीटा बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो मेरे पास सब है, x² लिखा मैंने, एल्फा प्लस बीटा अपने को क्वेश्चन में दे रखा कितना 24 दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 24x, ठीक है। और 16 इंटू 8 करोगे, यहाँ से 16 इंटू 8 करोगे तो कितना आता है 128 आता है। तो x² माइनस का 24x प्लस कितना होता है 128 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास द्विघात समीकरण। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो इस प्रकार में क्वेश्चन में आपको ट्रिक क्या रखनी है, क्या रखना है, पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 साल में 3 गुना हो जाता है। तो मैं बोलूँ कि 5 साल में ये कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, लिखना आपको ऐसे 5 साल में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो कितने समय में, टाइम पूछा है 9 गुना हो जाएगा, तो ये बोला कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। मुझे से बताओ जो यहाँ पर संख्या दी रहेगी ना उसका या तो स्क्वायर दे रखा होगा, या यहाँ पर 2 रूट दे रखा होगा, या 4th रूट दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो उसको इस रूप में बदल दो, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो ये पावर आती है ना इसको इससे गुणा कर दो, मतलब 5 इंटू 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 10 साल में। 10 साल में कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब समझे कि जो मैंने बोला कि 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 9 गुना कितने साल में हो जाएगा ये पूछा है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपको ये यहाँ पर जो दिया रहता है 9 गुना
जितना भी दे रखा है वो इसकी ही पावर दे रखी होती है। तो अगर ये 9 क्या है, 3 की पावर 2 है, या क्या होता है यहाँ पर अगर 27 रहता तो 3 की पावर 3 होता, मतलब 3 की पावर में बदलना है आपको जो भी दे रखा है, तो इसको 3 की पावर में बदल दिया, जो पावर होता है उसको इससे गुणा कर दो तो इसका टाइम आ जाएगा 10 साल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो ए 18 और 8 का मध्य अनुपाती क्या है? मध्य अनुपाती क्या होता है? मैं से बोलूं 18, इसका मध्य अनुपाती ए है, तो मध्य अनुपाती को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये बीच वाला का प्रोडक्ट बाहर वाले का प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होता है? 18 इंटू 8, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट 18 इंटू 8, ठीक है। लिखना आना चाहिए, खुद में कितना याद करोगे। मैं से बता देता हूँ मध्य अनुपाती क्या होता है, इन दोनों का रूट लो तो वो क्या जाएगा? मध्य अनुपाती आता है। बाकी इसको लिखना का पता चल गया। जब भी दो संख्या दे रखी है उनका मध्य अनुपात निकाले तो अपने ऐसे निकालते हैं, जो दोनों संख्या दे रखी है 18 और 8, उनके बीच मध्य अनुपाती ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे बताओ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 9 का तो मुझे पता है 3 बाहर निकाल दिया, और 16 का कितना निकाल दूंगा मैं? 4 निकाल दूंगा, तो जो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आ जाएगी? 12। हाँ देखो, तीसरा अनुपाती निकालना है। जब मैं बोलूं कि यहाँ पर बी है ना, वो तीसरा अनुपाती है, ये किसका है? 5 और 10 का। तो 5, और जब भी तीसरा अनुपाती निकालना है तो जो दूसरी संख्या उसको डबल डबल कर दिया करो ऐसे, 10, और ये हो जाएगा बी तीसरा अनुपात। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू 10, और बार बार का प्रोडक्ट मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास किससे आ जाएगा? बी की वैल्यू हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मध्य अनुपाती, ठीक है। तो आपने पूछा है कि 2a प्लस 3b, क्या पूछा? 2a प्लस 3b, 2a और 3b पूछा है, तो a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहाँ कितना होगा? 24 प्लस 60, कितना हो जाएगा यहाँ से? 84, कितना हो जाएगा? 84। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में। अब देखो एबीसी एक क्या दे रखे हैं? समरूप दे रखे हैं, मतलब ये एरिया ऑफ कैसे दे रखा है? एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्यू आर पी, और क्यू आर पी, इसका दे रखा 9/4। जब भी मैंने क्या बोला, जब एरिया दे रखा हो या क्या दे रखा, परिमाप दे रखा हो, और ये समरूप दे रखे हैं, ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में, तो आप ये देखो पूछा क्या? पी आर का मान पूछा है। क्या पूछा है? पी आर का मान पूछा है। तो पी आर ये है ना, तो इसके समरूप में कौन सी है? बीसी है। तो आप ट्रायंगल ऑफ एबीसी लिखो, ट्रायंगल ऑफ एबीसी एरिया ऑफ, कैसा भी मत लिखो, मैं से बोलता हूँ, अगर अगर आपको परिमाप दे रखा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे। परिमाप वाला क्वेश्चन भी आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी एरिया वाला समझो। अगर देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट में दे रखा होगा, तो इसका अनरूट कर दो, अनरूट करोगे तो देखो 9 का कितना होता है? 3, और 4 का कितना होता है? 2। अब इसके बराबर क्या लिखोगे? मैं से बोलूंगा यहाँ पर बीसी है ना, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर बीसी लिखो पहले, और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? पीआर की, तो पीआर लिखो पीआर। अब देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? बीसी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 15, और पीआर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितना होगा? 3 बजे 15, पीआर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10। इजिली फाइंड कर लिया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। देखो एक कार्य पर एक साथ काम करते हुए अमित और सुमित को 600 रुपए और 400 रुपए मिलते हैं। अमित एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बताओ सुमित कितने दिन में कर सकता है? ये पूछा। तो मुझे ऐसे बता दो, अगर ये कार्य करते हैं तो वेतन का अनुपात होता है, जो भी वेतन का इनका अनुपात होगा वो किस रेशियो में बटेगा? वेतन का अनुपात बराबर होगा उनकी दक्षताओं के अनुपात के बराबर, ठीक है। उनकी दक्षता का अनुपात क्या होगा? तो मुझे अमित की दक्षता तो पता है, लेकिन सुमित की अपन अक्स मान लेंगे, ठीक है। तो मुझे से बता दो, पहला 600 है, दूसरा 400, इनका रेशियो ले लिया, तो इनका रेशियो ले लिया तो कितना हो गया? 3:2 हो जाएगा मेरे पास। अगर अमित एक टोटल कार्य 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12 करेगा। ये सुनो, इसका रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनका वेतन का रेशियो लेता हूँ, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लेता हूँ। अगर सुमित अक्स दिन लगाता है तो उसको टोटल टाइम एक दिन में करने कितना लगेगा? ये लगेगा। तो इसको कैसे लिखूंगा? 3/2 लिखूंगा। तो इसको कैसे लिखूंगा? जो 1/12 है, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? अक्स/1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया? यहाँ से 2 × 12, तो 36-18 हो जाएगा। अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दिन हो जाएगी। तो अपने अक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 28। बोला कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है। तो मान लो कि राम और कौन है? रमेश है। तो इनका जो वर्तमान एज दे रखी है कितनी दे रखी है? 3:5। अब बोला कि 7 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं, तो इनका आयु कितना होता है? 4:5। तो सबसे पहले तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, इनमें जो डिफरेंस है वो समान है। यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 0 का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है और यहाँ पर जो डिफरेंस है, इनका अपोजिट गुणा कर दो, मतलब 2 का तो नीचे गुणा कर दो, 1 को ऊपर गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, और नीचे 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा। देखो अब 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। मतलब मैं कहने का मतलब ये जोड़ सकता हूँ कि देखो 5 जुड़ रहा है, 5 जो रेशियो है, 5 जो रेशियो वो कितने की वैल्यू है? 7 की वैल्यू है, क्योंकि 7 ईयर्स में तो बढ़ रहा है।
तो कितना बढ़ रहा है 5, तो 5 रेशियो किसकी वैल्यू है 7 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7/5। लेकिन मुझे क्या बची है रमेश की वर्तमान आयु, रमेश कौन सी है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है 5, 5 की वैल्यू चाहिए तो किससे गुणा कर दूंगा 5 से गुणा कर दूंगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगी रमेश की वर्तमान आयु 7 ईयर्स हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसको बेसिक से भी कर सकते हो अक्स मान के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक मिश्रण में 4:3 है, एक मिश्रण में 4:3 है जिसमें बोलोगे ये मिल्क है, ये क्या दे रखा वाटर। अब बोलोगे इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, फिर रेशियो कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सोचना है, आप मुझे ये बता दो, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है मुझे से बता दो इसमें वाटर ही तो मिला रहा है, क्या मिल्क चेंज हो रहा है पूरे रेशियो में, नहीं हो रहा, क्योंकि मिल्क तो जितना 4 था लास्ट में भी 4 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 कैसे हो गया, तो मैं इसको 4 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो मिल्क कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4:4। तो देखो मिल्क समान हो गया ना। अब बताओ मुझे कितना वाटर ऐड कर रहा है 1 ऐड कर रहा है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 4, रियल में कितनी है 4। अब क्या पूछा है देखो प्रारंभ में दूध की मिश्रण बताओ, दूध कितना है 4, 4 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4 × 4, मैं मेरे पास कितना आ जाएगा 16 लीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 30। इस 30 में देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ से 5x डिवाइड करता हूँ मैं 1+1/, अब देखो इसको लिखता हूं मैं इसको सोल्व करके, यहां पर लिखता हूं देखो ये एरिया लिखता हूं, ये चीज लिखता हूं मैं सबसे पहले अलग से, ये 1+x/1 - x, इसको सोल्व कर सकते हो ना, 1 - x लघुत्तम आ गया आपके पास, इसको सोल्व करो तो 1 - x आ गया प्लस x आ गया। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/1 - x बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखेगा 1/1 - x। अब देखो 1/1 - x से मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्या क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे सोल्व करोगे 1+1 - x क्या हो जाएगा 1+1 - x और इक्वल टू अपने क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इक्वल टू 1 चल रहा है। अब क्या कर देंगे ये 2 हो जाएगा, 5x 2 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - x। अब देखो x इधर आ जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा 6 इक्वल टू 2, और x की वैल्यू निकालनी है तो 2/6 कितना हो जाएगा मेरे पास 1/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1/3 ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो में ये टॉप 30 वीडियो लिए थे, तो टॉप 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जुड़े रहिए, अपन ऐसे ही एग्जाम तक ऐसी प्रैक्टिस करेंगे 12th वाले की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।